नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। तो हिमाचल प्रदेश से शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रदेश भर में अलग अलग जिलों के पत्रकारों को और कुछ अधिकारियों को फोन कॉल आए, जिसमें कि रिकॉर्डिंग ऑडियो में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। ये ऑडियो कहां से आया, किसने ये भेजा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस ऑडियो को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने जो बयान दिया है, अब आपको वो सुनाते हैं। खालिस्तानी संगठन है सर, उनकी सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें धमकी है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सर हिमाचल प्रदेश में झंडा नहीं फहराना दिया जाएगा और सर पंजाब में एक कार्यक्रम कर हिमाचल को पंजाब में शामिल किया जाएगा सर। और मुझे उसकी जानकारी प्राप्त हुई है, मुझे नहीं मालूम है उसमें क्या है क्या नहीं, क्या सत्यता है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी के रूप में हमारे ध्यान में। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से हम 15 अगस्त को क्या जहाँ भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमको अवसर मिलेगा, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और ऐसी बातों की हम कतई भी परवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बारिश के कारण खतरा मंडराने लगा है। आखिर क्या है इस खतरे की वजह और विभाग इसका कैसे समाधान कर रहा है और अब इसमें क्या अड़चन आ गई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। शिमला शहर में लगातार हो रही बारिश से जहां जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वहीं अब रिज मैदान के धंसे हुए हिस्से को भी बड़ा खतरा हो गया है। रिज के धंसे हुए हिस्से को टिकाने के लिए रिटेनिंग वॉल तो जरूर लगाई गई है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही दरारों के कारण और इसमें रिस रहे पानी की वजह से इसकी नींव लगातार कमजोर होती जा रही है। बता दें कि एक सर्वे के आधार पर मैदान के संरक्षण के लिए उपाय भी सुझाए गए थे, लेकिन इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में रिज की मरम्मत में देरी कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए निगम को जल्द से जल्द मरम्मत करवानी चाहिए। ये सवाल जब मेयर सत्या कौंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वन विभाग काम पर अड़ंगा लगा रहा है। देखिए, हर साथ दस्ता जा रहा है। हम इस बारे में बहुत चिंतित है। आज से 2 साल पहले हमने यहाँ से मिट्टी टेस्ट करने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में भेजी थी और हम बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आए ताकि हम यहाँ का काम शुरू कर सके। और वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट भी आई और अच्छी रिपोर्ट थी। और उसके बावजूद हमने जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 25 करोड़ रुपया यहाँ रिज बनाने तक सैंक्शन करवाया और इसका टेंडर भी लगा और पीडब्ल्यूडी वालों ने भी इसका टेंडर लगाया। और जैसे ही वन विभाग को ये पता लगा कि यहाँ पे काम शुरू होना है और वन विभाग तुरंत मौके पे आया, कहते ये हमारी लैंड है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। जब हमने रेवेन्यू के तहत इसका पता किया तो इसमें जो है फॉरेस्ट का कुछ नहीं है और जहाँ भी देखो फॉरेस्ट जो है हमें कोई कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जबकि यहाँ हम मानते हैं कि जहाँ अगर पेड़ है, पेड़ की जगह वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारी लैंड है और सरकार की लैंड है, इस तरह के उनको ऑब्जेक्शन नहीं करने चाहिए। जी हाँ, ऐतिहासिक रिज मैदान को धंसने से बचाने के लिए नगर निगम की योजना पर वन विभाग ने अड़ंगा डाल दिया है और इस जमीन पर अपना हक जताकर नगर निगम फॉरेस्ट क्लियरेंस सहित कई अन्य तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भी कह चुका है। हालांकि नगर निगम ने रिज के हिस्से पर लीपापोती शुरू कर दी है और बरसात में जमीन ना धंसे इसके लिए डंगा लगाने का काम अस्थायी तौर पर शुरू किया जा चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले को लेकर नगर अब मुख्यमंत्री के पास जाएगा और यहाँ काम शुरू करने की अनुमति देने का आग्रह करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच समन्वय की कमी है या फिर कुछ और परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि 2008 से लेकर अब तक क्यों आखिरकार इस ऐतिहासिक रिज मैदान की सुंदरता को कायम नहीं रखा जा पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर नगर निगम शिमला का यह कहना है कि जल्द ही पूरे मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा ताकि रिज की इस सुंदरता को कायम रखा जा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है शिमला से, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बयान इस बीच सामने आया। शिक्षा मंत्री का बयान
2 अगस्त से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। जी हाँ, 10वीं और 12वीं के स्कूलों को 2 अगस्त से खोला जाएगा। स्कूल के बच्चों को बुलाने का काम करेंगे और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। जारी एसओपी के तहत स्कूल आने की अनुमति जो है वो रहेगी। तो शिमला से बड़ी खबर, 5वीं से 8वीं के बच्चों को मंजूरी दी गई है। तो शिमला से बड़ी खबर आ रही है, डाउट दूर करने के लिए आ सकेंगे स्कूल, जानकारी मिल रही है। तो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का बयान इस बीच सामने आया है, क्या कुछ कहा सुनते हैं। 2 अगस्त से हमारी 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ होगी और उसमें स्कूल के बच्चों को बुलाने का काम हमने शुरू करना है और उसके लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार किया है और जिसके आधार पर बच्चे स्कूलों में आएंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि 5वीं और 8वीं के बच्चे भी अपना डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूलों में आ सकते हैं, उसके लिए भी हमने आदेश जारी किए हैं। और अभी हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कोविड कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन हमने किया है, जो प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ यह है कि स्कूल और क्लासरूम को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। जो स्कूलों के टॉयलेट्स हैं उनको दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। कार्यक्रम जो लॉन्च किया है उसको नाम दिया गया है कि विद्या प्रवेश, और जो प्री स्कूल कार्यक्रम इसकी लॉन्चिंग की गई है। और भारतीय सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में शुरू करने की बात की है और जिसके कारण से देश में 3 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। और उसके अतिरिक्त निष्ठा कार्यक्रम जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यानी 2.0 का शुभारंभ किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया गया, मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट का शुभारंभ किया गया, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया गया और नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का शुभारंभ किया गया। बात करेंगे शहर शहर पानी पानी की। जी हां, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और बता दें आपको कि दरअसल 2 अगस्त प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। ऐसे में कांगड़ा जिले में बाकी जिलों की तुलना में ज्यादा बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो ये अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि अभी फिलहाल अमूमन जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। कल भी आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को एयरलिफ्ट, कुछ पर्यटक अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। कमलेश बोध संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, जो मौसम विभाग की तरफ से 2 अगस्त तक के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि भी हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि कभी भी कोई भी इस तरीके की अनहोनी जो है वो हो रही है। कल भी हुई थी, आज अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास और मौसम भी कैसा बना हुआ है? देखिए अंजलि, फिलहाल मैं अभी की जो मौसम की बात करूं, मनाली में जो है कल रात को जो है बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है हालांकि बारिश थम चुकी है, लेकिन जो कोहरा जो है अभी भी पूरी तरह से पूरी जो घाटी है वहां पे कोहरे की लपटों में पूरी जो है घाटी आ चुकी है। और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो लेटेस्ट जो बुलेटिन कल दोपहर को जारी किया था उसमें उनका यही कहना था कि 3 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है और जो मौसम जो खराब बना रहेगा ये 5 तारीख तक फिर से ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो इससे मद्देनजर जो है अंजलि, फिर से जो है जितने भी जो राहत व बचाव कार्य, जो खासकर जो लाहौल स्पीति में जो घटना देखने को मिली, जो लैंडस्लाइड व जो जिस तरह की जो क्लाउड बर्स्ट का जो वहां पे जो मामला जो सामने आया था, उसमें जो बचाव व राहत कार्य है अंजलि, उसमें काफी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं करीब 200 के आसपास जो सैलानी, चाहे वो हिमाचल के हो या
बाहरी प्रदेश को के हो, वो लाहौर में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में उनको वहां से जो रेस्क्यू करने के लिए जो खासी दिक्कतें आ रही, क्योंकि जगह जगह पे अंजलि जितने भी जो लाहौर घाटी में जितने भी जो पुल थे या जो सड़क मार्ग थी, वो कई जगह जो है क्षतिग्रस्त हो चुके। तो ऐसे में जो रेस्क्यू वर्क को जो एक बार फिर से रिस्टोर करने के लिए काफी समय लग रहा है। हालांकि पिछले कल हमने देखा था कि कुछ जगहों पे, खासकर जालमा व जो शांशा का जो एरिया, वहां पे जो अस्थाई जो पुल होता है, अस्थाई जो जिस तरह की सीढ़ियां जो लगाई जाती है टेम्पररी तौर पे, वो देखने को मिल रही थी। लेकिन जितने भी जो सैलानी जो 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 कुल मिला के 200 के आसपास है, तो उन्हें सभी को इस तरह से जो है वहां से रेस्क्यू करना जो है मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में एक जो विकल्प बचता है एयरलिफ्ट करके वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन उसके लिए जो मौसम जो है खुला होना जरूरी है। तो यही प्रशासन यही इंतजार कर रहा था, एक बार मौसम अगर खुल जाए तो वहां पे खुलने के बाद जो वहां पे जितने भी जो लोग फंसे हुए उन्हें जो है सुरक्षित जो है जो मनाली या जो जितने जहां पे भी उन्होंने जाना है वहां तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो इसके लिए जो है मौसम बाधा बन रहा है। लगातार जिस तरह से जो मौसम विभाग एक के बाद एक जो बुलेटिन जारी कर रहा है, उसमें यही कहा गया है कि 5 तारीख तक जो है मौसम खराब बना रहेगा। और लेकिन आज से लेकर 3 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बिल्कुल कमलेश, लेकिन लैंडस्लाइड की जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अमूमन जब मौसम खराब रहता है, बारिश रहती है, तब तो ये समझा जा सकता है कि कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन अभी जो मौसम फिलहाल बना हुआ है और लैंडस्लाइड की जितनी खबरें आ रही हैं, उससे भी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ना सिर्फ वो टूरिस्ट जो कि वहां पर आए हुए हैं, बल्कि वहां के स्थानीय जो कि काफी समय से वहां पर रह रहे हैं। लैंडस्लाइड के दौरान भी देखा जाता है कि जो कई जिंदगियां हैं वो जिंदगी और मौत के बीच अटकी रहती है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल प्रशासन की ओर क्या अभी काम किया जा रहा है? क्या ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि इस मौसम में होने वाली नुकसान और हानि से बचा जा सके? देखिए अंजलि, जिस तरह से जो बरसात चल रही है, मैं आपको बता दूं अंजलि, पिछले 12 दिनों से जो है लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में जो जमीन जो है वो काफी नरम पड़ चुकी है। पिछले कल ही हमने देखा कि किस तरह से जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है लैंडस्लाइड, एक बहुत बड़ा जो एरिया, करीब 150 मीटर का जो एरिया पूरा का पूरा लैंडस्लाइड करके जो है लैंडस्लाइड हुआ। तो ऐसे में जो है प्रशासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि जितने भी जो लोग जो है नदी नालों की ओर ना जाए, और जो साथ ही साथ जो पर्वतीय इलाके हैं उसकी ओर जो है रुख ना किया जाए। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार अपील की जा रही है। ऐसे में जो है जो लोगों का भी अंजलि एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे में जो है जो जरूरी काम हो, जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकले, अन्यथा जो है घर में ही बैठा जाए। तो और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से जो लैंडस्लाइड व जो जितने भी जो रोड बाधित हुए हैं या जो नदी नाले या जो जितने भी जो ब्रिजेस थे यहाँ पे, खास लाहौल स्पीति में जो है मैक्सिमम जितने भी जो नदी नाले थे वो उफान पे थे, जिसके कारण काफी जो वहां पे पुल थे वो बह चुके हैं अंजलि। तो ऐसे में इनको एक बार फिर से रिस्टोर करना ये जो है प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ही जो इस तरह की जो घटनाएं देखने को आई, उसके बाद जो है सैलानियों की जो आमद है प्रदेश की ओर बहुत कम हो चुकी है। खासकर कुल्लू मनाली की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मात्र 5% जो सैलानी है अंजलि इस समय यहाँ पे। तो ऐसे में टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है नुकसान जो है ये साबित हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बागवानी का भी बता दूं कि जिस तरह से जो 10-12 दिनों से लगातार जो मौसम खराब बना हुआ है, उसके बाद लैंडस्लाइड व जो रोड जिस तरह से डैमेज हुआ, उसके बाद जो सेब का सीजन व नाशपाती का सीजन जो है चल रहा है इन दिनों। तो ऐसे में जो सब्जी मंडियां हैं वहां पे जो है किसान बागवान जो अपने जो उत्पाद है उसको ले जाने में भी असमर्थ हो रहे हैं अंजलि। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर खराब मौसम का जो असर है वो हर ओर देखने को मिल रहा है और उसका असर जो है टूरिज्म सेक्टर पर भी एक बार फिर से देखने को मिला है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि पुरावाला के थाना प्रभारी ने गिरिपार क्षेत्र के सभी जनता से अपील की है कि गिरि नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में रेत बजरी माफिया और साथ ही नदियों के समीप बसे लोग जो हैं वो नदी नालों से दूर रहें और खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ऊपरी इलाकों में जोरदार बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं, तो वहीं हिमाचल के सिरमौर में भी गिरि नदी और साथ ही यमुना नदी भी अपने विकराल रूप में बहती हुई नजर आ रही है।
तस्वीरें और मौके पर पहुंचे एसडीएम, क्योंकि नजर यहां पर बनाए हुए हैं। हर स्थिति से निपटने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, रास्ते जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं लैंडस्लाइड की वजह से, और मौसम जो है उसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। और ऐसे मौसम में खासकर जो मिट्टी है उसमें नमी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और नतीजा होता है कि इस तरीके की जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, रास्ते पूरी तरीके से पहाड़ों पर अवरुद्ध हो जाते हैं। और ये आपको हम पूरी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये कल जिस दौरान लैंडस्लाइड हुई, और देखिए पूरा का पूरा ये चट्टाने वो किस तरीके से भरभरा के यहाँ पर ढह गई हैं, और पूरी तरीके से मार्ग जो है वो यहाँ पर अवरुद्ध हो गया है। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को मंडी जिले में बारिश और उससे हो रहे नुकसान को लेकर चिंता जताई। कहा कि इस साल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। कई सड़कें टूट चुकी हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो कि चिंता का विषय भी है। इस बाबत सीएम ने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। लाहौल में जनरली बरसात होती थी। अब की बात थोड़ा ये अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम कह सकते हैं उम्मीद से हट करके ही है कि लाहौल रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच मंडी से आ रही है। 7 मील के पास हुआ भूस्खलन। जी आज भी भूस्खलन की ये खबर आई है, मंडी से आई है खबर। भूस्खलन की चपेट में आई जीप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भूस्खलन हुआ है और जीप चालक फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। गनीमत रही कि वक्त रहते वो सुरक्षित हो गया, और सड़क बहाली का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो बता दें आपको, मंडी से बड़ी खबर, 7 मील के पास भूस्खलन हुआ है। जानकारी मिल पा रही है, इस भूस्खलन की चपेट में जीप आई है, लेकिन जो जीप चालक है वो फिलहाल बताया जा रहा है कि सुरक्षित है। और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि अभी रोड बहाली का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चट्टानों के मलबे को हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मंडी से आ रही बड़ी खबर, 7 मील के पास ये भूस्खलन हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच कांगड़ा से। सीएम जयराम ठाकुर का फतेहपुर दौरा। फतेहपुर के दौरे पर सीएम जयराम रहेंगे। फतेहपुर वासियों को आज कई सौगातें देंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम कई योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे इस दौरान। कांगड़ा से आ रही बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर का फतेहपुर दौरा, और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। आपको बता दें, फतेहपुर वासियों को देंगे कई बड़ी सौगातें। आज फतेहपुर का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण। सीएम कई योजनाओं की आधारशिला जो है वो भी रखेंगे। तो कांगड़ा से आ रही बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर का फतेहपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको जानकारी यहां पर दे दें, फतेहपुर वासियों को आज कई बड़ी सौगातें जो है वो देंगे आज अपने इस दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर। आलोक दीवान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो दौरे पर आ रहे हैं फतेहपुर में। कितने बजे उनका आने का कार्यक्रम है? क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री जो कल शाम को जो है वो धर्मशाला पहुंच गए हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से बाई एयर जो है वो रहन के लिए रवाना होंगे। वहां से सीधा जो है वो वजीर राम सिंह पठानी जो फतेहपुर में है स्टेडियम है, वहां के लिए रवाना होंगे। और वहां पर एक लाभार्थी सम्मेलन को उन्होंने संबोधित करना है और उनसे बात करनी है। साथ के साथ जो है वहां पर बहुत सी परियोजनाएं हैं। फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है फतेहपुर में, खड का जो वो होना है उसका शिलान्यास है, और भी लगभग कोई 8 से 10 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास जो है वो आज किया जाना है। वहां का जो सिविल हॉस्पिटल है जिसको 50 बेडेड अपग्रेडेड किया गया है उसका शिलान्यास, ये सब चीजें जो है वो फतेहपुर में होने वाली हैं। लेकिन सबसे अहम अंतर ये हो जाता है क्योंकि फतेहपुर में उपचुनाव होना है, और सबसे अहम दौरा जो था वो ये इसलिए फतेहपुर का रखा गया है क्योंकि उपचुनाव फतेहपुर में है। तो ये सारी सौगात जो है वो फतेहपुर में जो है मुझे लगता है कि इसी के चलते मिल रही है। साथ के साथ बिल्कुल आप इस पर नजर बनाए रखिए। इस खबर पर हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप दीवान इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।